Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is Jobs Adda IQ. मेरे चैनल का नाम है Jobs Adda IQ. इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको एट ए टाइम जो है मिलती रहे। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, जो अभी आपके सोशल मीडिया होते हैं, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको इसको शेयर करना है। आपको कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना है जो भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक है मैथ के अंदर हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका पार्ट 1 करेंगे हम, ठीक है। TSD का बिल्कुल आसान तरीका जो मैं आपको करवाऊंगी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरुआत करेंगे और उसके साथ जैसे हमने मेंसुरेशन में किया था आगे से आगे बड़े जो लेवल के क्वेश्चन, इसी तरीके से इसमें भी है, बड़े से बड़ी लेवल के हम क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, TSD। TSD। अब देखिए, इसमें D होता है डिस्टेंस, इजिकल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्पीड मल्टीपल टाइम। इसी फॉर्मूले से बाकी स्पीड और टाइम दोनों के फॉर्मूले जो आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीपल टाइम। जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा आपकी किलोमीटर या मीटर में होगी, ठीक है। स्पीड होती है वो किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर्स या फिर मीटर पर सेकंड इसमें होती है। और टाइम है वो आपका आवर्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और आपका सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम करते हैं कि जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है स्पीड, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर का मतलब होता है 1 घंटे के अंदर, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ठीक है। और आवर्स में, एक आवर्स में जो है कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600, ठीक है। 1000 और ये 3600, ये 0 से 0 कट गई और ये हो गया 5 और 18। यानी जब हम 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो इसको 5/18 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात। इसी तरीके से अगर हम 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर्स को में बदलना है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 18/5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये जो चीज़ है, दो चीज़ें ये आपको हमेशा काम आएगी। यानी अगर आपको दे रखा हो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी हो, लेकिन बाकी के जो जैसे डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, तो आपको स्पीड भी जो है मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जितनी भी आपको वैल्यू दी हुई है उसको 5/18 यानी 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो आपको जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर्स में बदलनी है, तो 18/5 आप इसको, इस चीज़ को कर दोगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करोगे आप, फर्स्ट हम करते हैं व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप क्या करते हो, तो आपका स्पीड अगर बढ़ता है हमेशा तो टाइम आपका क्या होएगा, हमेशा घटेगा, ठीक है। अगर आपकी जो स्पीड है, डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, वही है दोनों साइड में, तो अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो अपनी तो आपका टाइम क्या होएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जितना टाइम लग रहा है, अगर आपने बाई चांस स्पीड को बढ़ाया कि मैंने जल्दी पहुंचना है तो वो टाइम आपका घट जाएगा। यानी स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी टाइम के, ठीक है। यानी इसका आएगा S1/S2 इजिकल टू क्या होगा, T2/TT, T1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, S1/S2 इजिकल टू T2/T1। मान लो आपके एग्जाम्पल के तौर पर
आपके पास 25% जो है आपने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, 25% स्पीड बढ़ा दी, तो आप ये बताइए कि टाइम आपका कितना % कम हुआ। आपने अगर 25% स्पीड को इंक्रीज़ किया है, आपकी जो भी स्पीड है, तो आपको ये बताना है कि आपका टाइम कितने % कम होगा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25 = 1/4, यानी अगर आपकी स्पीड 4 है तो आपने 1 बढ़ा दी यानी 5 बन गई, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने स्पीड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी 4/5 है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का, ठीक है, और कितने पर, पहले कितनी थी, 5/100, यानी 20% जो है आपका टाइम जो है हमेशा कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ की आप स्पीड 25% बढ़ाओगे तो टाइम आपका 20% जो है कम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से मान लो आपकी स्पीड है 60 km/h, ठीक है, उसमें आपको 3 घंटे लगते हैं कहीं जाने में, ठीक है। अगर आपने स्पीड को कम कर दिया, 45 km/h कर दिया, तो आपको कितने घंटे लगेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले स्पीड का जो है रेशियो निकालो, 60 से 45, यानी इसको आप अगर काटोगे 15 पे, 4 जा और 3 जा, तो टाइम का जो रेशियो वो क्या बनेगा, 3:4, ठीक है। यानी पहले उसको 3 घंटे लगते थे, 3 आवर्स, यानी 3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, यानी 3 जो इसकी रेशियो है वो 3 आवर्स के इक्वल है, तो 1 आवर्स के इक्वल हो गया, तो 4, यानी अब इसको कितने लगेंगे, 4 आवर लगेंगे, यानी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। एक तरीका और भी है इसको करने का, मान लो 60 है, ये जो आपका 60 जो है डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड मल्टीपल टाइम = यहाँ भी स्पीड मल्टीपल टाइम, यानी ये टाइम आपको बताना है। तो यहाँ से ये काट दो आप, ये 4 पे गया, ये 3 पे, 3 से 3 कट गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक, यानी 4 घंटे लगेंगे। 45 की स्पीड अगर उसने करी है, कम करी है उसने, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इसी के अंदर मान लो आपको जाना है दिल्ली टू आगरा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये मथुरा है, ठीक है। तो ये क्या है, दिल्ली से आगरा ये है आपको, ये लेती है आपका 5 घंटे लेती है बाई चांस, ठीक है, 5 आवर्स लेते हैं, और इनकी डिस्टेंस जो है वो है, जो इनकी स्पीड है और टाइम है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, आधा आधा टाइम लेते हैं ये मीटिंग पॉइंट के अंदर मथुरा में। जैसे ये 100 किलोमीटर है, तो ये भी क्या है आपका 100 किलोमीटर है, तो स्पीड का रेशो मान लो आपका 5:6 है, तो टाइम का क्या होएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी 6 × 5, ठीक है। अब ये यहाँ तक पहुँचने में पूरे जो है 5 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ, और डिस्टेंस सेम है, यानी ये जो मिडिल पॉइंट है इसका, तो 2.5 घंटे यहाँ पे लगेंगे, इसको 2.5 यहाँ पे लगेंगे, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, 6 की वैल्यू आपकी 2.5 आवर्स। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5/6। अब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो मल्टीपल हम 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12.56, यानी अब जो है इसको टाइम कितना लगेगा, 6 लगेगा। अगर हमने अपनी जो है स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, यानी 5 से 6 कर दिया, ठीक है। तो टाइम जो है आपको पहले 6 लगता था, अब आपको टाइम जो है 5 लगेगा, यानी ये इस चीज़ का जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आप इस क्वेश्चन को देख लिया। अब हम सेकंड करते हैं। पहले हमने किया था व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अब आगे करेंगे व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। नहीं कर सकते इसको, टाइम इज सेम, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, समय हमेशा सेम होता है, ठीक है, जब जो है टाइम आपका सेम होता है। सेकंड मेथड, व्हेन टाइम इज सेम, जब आपका टाइम सेम हो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस सेम थी, ठीक है।
अब हम टाइम सेम करते हैं। मान लो 2 पर्सन हैं, H1 एंड H2, ठीक है। डिस्टेंस है मान लो इनके बीच की 500 मीटर, ठीक है। मान लो H1 है, ये बाइक से जाता है 30 किलोमीटर की स्पीड से, और H2 है इधर से आता है और ये भी इधर से आता है, ठीक है। ये इसकी स्कूटी है, मान लो इसके पास क्या है, स्कूटी है, उसकी स्पीड कितनी है, इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर्स। टाइम तो इनको सेम लगेगा ना, क्योंकि ये सेम टाइम पे चलते हैं। ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिलते हैं, मान लो यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है 30 है, इसने कम की होगी यानी 20 है, लेकिन इनका टाइम सेम है, यानी एक ही टाइम में दोनों मिलेंगे। ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, D1 और D2, ठीक है। टोटल है इसकी 500, पूरे के पूरी 500 है। तो हम क्या करते हैं, जब टाइम आपका सेम होता है तो इसके अंदर क्या होता है जो आपका जो ये जो डिस्टेंस होती है, टाइम जब आपका सेम होता है, मान लो आपकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है आपकी इसमें क्या आ गई, स्पीड का रेशो क्या हो गया 30:20, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है उसका रेशियो भी सेम ही होगा अगर टाइम सेम है तो 3:2। इसका स्पीड का रेशियो क्या हो गया 3:2, तो डिस्टेंस का भी क्या रेशियो होगा 3:2 ही होगा, ठीक है। 3:2 को 500 में डिवाइड करो, यानी 3 और 2 को आप जब डिवाइड करोगे तो 3 और 2 5, जब आप 500 को 5 से डिवाइड करोगे तो 100, यानी ये 300 और ये 200, ठीक है। यानी ये 300 कवर करेगा और ये आपकी 200 मीटर जो है कवर करेगा, ठीक है। ये आपका इस चीज़ का आंसर आ गया, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है सेम होगा इसके टाइम के, ठीक है। D1/D2 इज इक्वल टू क्या होगा, D2 माइनस T1 माइनस T2, ठीक है। डिस्टेंस का भी यही था जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। D भी इसके कौन होगी, और इसमें क्या होगा D1/D2 इज इक्वल टू आएगा S1/S2। सिर्फ जो मैंने आपको शुरू में करवाया था डिस्टेंस का, तो उसमें ही जो उल्टा होता है, बाकी ये सेम इनका रेशियो होता है। जैसे इसमें स्पीड अगर आपकी सेम ही रहती है तो जो डिस्टेंस है और जो आपका डिस्टेंस 1 और 2 है उसका रेशियो भी T1 और T2 के रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो टाइम का रेशियो है आपका 25:20, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होएगा 20:25 हो जाएगा, यानी 4 × 5, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बता दिया जब डिस्टेंस होती है कांस्टेंट, टाइम सेम होता है तब क्या होता है, और स्पीड कांस्टेंट होती है तब क्या होता है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज़ 3:5, यानी दो ट्रेन है T1 और T2, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो है, स्पीड का इनका रेशियो है, एक सेकंड, दो ट्रेन हैं, ठीक है। इन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज़ 3:5 इफ़ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 3 किलोमीटर इन 10 आवर्स, यानी 300 किलोमीटर दूरी तय करती है 10 घंटे में। देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इन बोथ द ट्रेन, तो दोनों के
जो स्पीड है ट्रेन की उनमें उनके अंदर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो क्या है इनका, रेशियो क्या है दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है 3:5, ठीक है। आई थिंक कलर चेंज करना, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो आपका 3:5, ठीक है। 3:5 है। अब ये जो पहली ट्रेन है वो 300 किलोमीटर तय करती है 10 घंटे में। मान लो 300 डिस्टेंस कितनी है आपकी, 300 डिस्टेंस है 300 और टाइम है 10 घंटे, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी 300/10 यानी 30, यानी 3 की वैल्यू क्या है 30। तो अगर 3 की वैल्यू क्या है 30, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 50, जो है इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो इसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दोनों के अंदर 30 और 50 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ऑप्शन नंबर सी यानी 20 जो इसका डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ अ टैक्सी इज गोइंग 40 km/h, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इफ अ टैक्सी गोइंग एट 40 km/h एंड टेक 25 minutes टू ट्रैवल एट सर्टेन डिस्टेंस, यानी एक टैक्सी है जो 40 km/h की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और उस जो है 25 मिनट लेती है वो कुछ एक डिस्टेंस है उसको तय करने में, यानी डिस्टेंस इसने यहाँ पे नहीं बताई। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट स्पीड, वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ाए टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स, यानी अब आपको किसका रेशियो दे रखी है, अब इसमें चीज़ क्या दी है, जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस पहले थी वही अब है, ठीक है। तो उसमें इसमें आपको रेशियो दे दिया इसने टाइम का, यानी पहले 25 मिनट था अब 20 मिनट इसने कर दिया, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 5:4 हो गया, ठीक है। तो अब इसने पूछा स्पीड, अब स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ, स्पीड का जो रेशियो है वही रहेगा जो टाइम का है, या फिर जो है चेंज होएगा, वो वही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। यानी टाइम का अगर उल्टा हो जाएगा, क्या है उल्टा होगा जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है, यानी स्पीड जो टाइम का है वो 5:4 है, तो स्पीड का क्या है 4:5, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या है 4:5, यहीं से करना है आपको सारा। टाइम क्या है पहले 25 मिनट फिर 20 मिनट, यानी 5 और 4 का इसका रेशियो जब हम काटेंगे तो जो स्पीड है वो कितनी होगी 4 और 5 में हो जाएगी, यानी पहले कितनी थी 4 की वैल्यू कितनी थी, कितनी दे रखी है 40, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब होगी 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी आएगी 50, यानी 50 km/h जो है इसकी स्पीड हो जाएगी। और इसने बोला है कि कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो पहले 40 थी अब 50 होगी, तो वो कितनी इंक्रीज़ करेगा, वो 10 km/h जो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, तब वो जाके 20 मिनट में पहुंच पाएगा, ठीक है। पहले वो 40 थी तब वो 25 मिनट में पहुंचता था, अब वो अपनी स्पीड को 50 करेगा तब वो 20 मिनट में पहुंच पाएगा अपने डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन, टू कार ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, 2 कार है जो ट्रैवल करती है सिटी ए से सिटी बी तक एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h और 36 km/h, यानी यहाँ पर 2 कार दे रखी है, इनका जो है स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 30 और 36, ठीक है। 30 और 36 जो इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। इफ़ वन कार टेक 3 hours लेसर देन टाइम देन अदर कार फॉर द जर्नी दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, ये क्या बोल रहा है कि एक कार दूसरी कार से 3 घंटे कम टाइम लेती है, तो आप बताइए कि डिस्टेंस क्या है। तो देखिए इसका जो है वो क्या होगा रेशियो 5:6, स्पीड क्या है 5:6 है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उसकी सेम ही है, ठीक है। तो उसका टाइम क्या हो गया, टाइम का रेशियो क्या हो गया, इससे उल्टा हो गया, यानी 6:5 हो गया, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या हो गया दोनों कारों का, एक का अगर 6 है तो दूसरे की स्पीड 5 है। अब ये बोल रहा है 3 घंटे कम लेती है, यानी 6 और 5 इसका डिफरेंस कितना, 1 की वैल्यू क्या है 3, 1 की वैल्यू क्या है आपको 3 दे रखी है। तो इसने बोला है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 6 की वैल्यू क्या आएगी 18 आ जाएगी, 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, और स्पीड आपको दे रखी है आपको 30,
टाइम दे रखा है 18 घंटे और डिस्टेंस आप जो स्पीड आपकी आ गई 30, तो 18 मल्टीपल 30 यानी 540 जो है इसकी किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मूला और भी है इसको करने का, वो कैसे करोगे आप देखो, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बाय 30 यानी ये इसकी कम स्पीड है तो ज़्यादा टाइम लेगी, इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी, यानी d/30 इसकी आंसर इसका जो है वो है 3 आवर्स, इसका जो डिफरेंस है वो 30 है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो उसको एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, इसको जो है LCM मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 30 कट जाएगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 से 30 कटेगा तो 36 आएगा, यहाँ पे 36D, और ये 36 से 36 कटेगा तो 30D इजिकल टू क्या आएगा 3। तो ये क्या आ जाएगा 6D/30 मल्टीपल 36 इजिकल टू 3। तो यहाँ से देखिए ये कट गया 2 पर, ये 18 पर, तो 18 और 30 की मल्टीपल वही डिस्टेंस कितना आएगा 540 जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम आज 4 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बेसिक करवाया था, कल से हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। ये कंटिन्यू रहेगा आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का पार्ट जो है। ठीक है, तो इसको आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस चीज़ में हेल्प मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आगे हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, बेसिक टू हाई चलेगा ये हमारा जो सेशन है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू रखना, देखना।